अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। इसमें वी हैव बीन डिस्कसिंग हज़रत खदीजा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता था एंड हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। और उसमें हमने वी स्टार्टेड विद देयर इंटरेक्शन एज एन एम्प्लॉयर and an employee, how the Prophet's reputation uh, got him this job, और वो हज़रत खदीजा के जो कारवान थे उनका जो मर्चेंडाइज था उस सब का ही वुड बी द वन हु वुड बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। तो वी एंडेड अवर डिस्कशन लास्ट टाइम वी मेट with how would have Hazrat Khadija viewed this man, and then Leslie Hazelton says it was she who proposed। और हम बात कर रहे थे ना what made it different, ये सारा मामला क्यों डिफरेंट है और क्यों यूनिक है, and why would Western scholars want to delve on it, develop on it। तो the reason was its uniqueness। और अब ये भी it was she who proposed, this is also what sets it apart। And then she says कि the simplest reason why she proposed was because he could not। और वो भी जब he had just tried हज़रत अबू तालिब के यहाँ, he would not have dared कि वो फिर से he would do that। हज़रत खदीजा एक ताकतवर क्लान से थी, एक रेस्पेक्टेड असद क्लान, और because she was from a very strong family background, she was eminently marriageable। बड़े सारे रिश्ते आते थे इनको, which would include wealthiest merchants in Mecca, and they would offer her father large gifts। ये भी तरीका था इस ज़माने में for sweetening the deal, to get a positive response। लेकिन हज़रत खदीजा she would not accept, वो she was somehow not in the need of another conventional marriage, and time would tell that she was going to defy this convention। What convention? The convention of someone choosing a man for him। She was going to marry one she would choose। Ibn Ishaq कहते हैं, as the story goes, she said, I like you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because of our relationship and your high reputation for trustworthiness and good character and truthfulness। And then she asked him to be her husband। इब्न इसहाक को कोट करती है। लेकिन इस क्लियर कट कोट के बावजूद हकीकत तो यही है कि फॉर्मेलिटीज हैड टू बी ऑब्जर्व्ड। हर माशरे में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे भी मामलात को जो करने का तरीका है अरेबियन कस्टम्स में, वैसे ही करना होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अबू तालिब थे, लेकिन having rejected him as his son-in-law just some time before this, he could hardly represent him to Hazrat Khadija's father। लेकिन कस्टम यही था। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के his another uncle Hazrat Hamza, he formally asked on his behalf। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइड से उन्होंने रिश्ता मांगा हज़रत खदीजा के वालिद साहब से। रिवायतें डिफरेंट है क्या हुआ था। एक वर्जन में ऐसा है कि हज़रत खदीजा, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने विलिंगली इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया। लेकिन लेज़ली हेजल्टन काइंड ऑफ पुट्स दिस वन ऑन डाउट कि व्हाई वुड ही मैरी हिज डॉटर टू अ काइंड ऑफ नोबडी इन दिस सोसाइटी। Nobody is in inverted commas because he wasn't।
स्पेशली जब इतने सारे रिश्ते आ रहे थे और इतने सारे रिश्तों के बाद they were willing to give gifts, etc. And then compared to that, here is this person who doesn't even have inheritance of his own. So why would that happen? The probability that he was against the marriage, this probability exists, and ऐसा कुछ और रिवायतों में आया भी है. ये कहती हैं कि conscientiously included by इब्न इसाक another version has. तो इब्न इसाक ने क्या किया, अब ये इस रवैये को भी समझिए आप, जो अर्ली मुस्लिम राइटर्स थे हिस्ट्री के एंड सीरत के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. वो क्या करते थे, दे वुड पुट ईच एंड एवरी रिपोर्ट इन देयर बुक. अगर आप तारीख तबरी उठाएंगे तो यू वुड रीड अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, उसके बाद जो इमाम तबरी हैं वो क्या कहेंगे, उसके बाद अल्टरनेट वर्जन उस स्टोरी का, फिर उसके बाद अल्टरनेट वर्जन, ऐसे करते करते 3-4 वर्जन होंगे एक ही स्टोरी के. तो ये इनकी जो आदत थी अर्ली मुस्लिम राइटर्स की, दे वांटेड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एज मच एज दे कुड. इसका फ़ायदा भी है, इसके नुकसान भी हैं. इसका फ़ायदा है कि ऑल ऑफ व्हाट वाज सेड वाज प्रिजर्व्ड. इसका नुकसान ये है कि समटाइम्स ऑब्नॉक्शियस थिंग्स हैव आल्सो बीन पुट इन राइटिंग. और जो आप ज़्यादातर इस्लामोफोब्स एट्सेट्रा और दोज दैट हैव एन एक्स्ट्रा ग्राइंड, जो आप उनसे लेते हैं ना मटेरियल, जो आप सुनते हैं, जो क्रिटिसिज्म आप सुनते हैं, वो यूजुअली इसी लिटरेचर में से आती है. जिन लिटरेचर में जो भी जहाँ से भी सुना उसको लिखा गया, उस लिटरेचर में से निकाले जाते हैं. जैसे तबकात है, उससे निकाला जाएगा ऐसा कुछ कलाम, किसी ने कहीं पे कुछ कहा कि ऐसे हुआ था. जो मुस्लिम्स ने डिवाइस की स्क्रूटनी हदीस लिटरेचर की, उस पे खरा न उतरने वाला लिटरेचर ये ज़्यादा है जिस पे बेस्ड क्रिटिसिज्म होती है, अगर हो भी. अब ऐसी ही एक कहानी ये भी है, सुने ज़रा इसको. तो ये इब्न इसहाक नरेट करते हैं अपनी किताब में. कहते हैं कि हज़रत खदीजा के, इस वाले वर्जन में हज़रत खदीजा के जो वालिद साहब थे, ही वॉज नॉट विलिंग टू गेट दिस नॉट टाइड. तो हज़रत खदीजा कॉल्स हर फादर टू हर हाउस और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे, बट देन he doesn't accept and finally she gets him drunk. तो ऐसा होता है. एंड देन थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह लगाती हैं, उनको एक अच्छा लिबास पहनाती है, slaughters a cow and then sends a messenger to हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his uncle कि आप आएँ जल्दी. एंड she had her father marry him to her. जब वालिद साहब को होश आया, the deed was already done. मुस्लिम्स भी इस स्टोरी को रिजेक्ट करते हैं, और लेज़ी हेजल्टन भी यही कहती है कि ये जो अटेम्प्ट है किसी का इस मैरिज को एक्सप्लेन करने का, इसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा. क्योंकि जेन्युइन रेस्पेक्ट पे बेस्ड कोई रिलेशन इस वक्त में अनहर्ड है. द प्रॉफिट रेस्पेक्टेड हज़रत खदीजा रेस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये अनहर्ड है इस ज़माने में कि कोई रिश्ता जेन्युइन लव या केयर पे बेस्ड हो. ये इतना रेयर है कि किसी न किसी ने तो कोई ना कोई स्टोरी तो फोर्ज करनी ही थी कि ये रिश्ता कैसे हुआ. लेकिन ये स्टोरी तो और भी प्रॉब्लमस है, ऐसा लेज़ली हेजल्टन कह रही हैं कि ये जो स्टोरी है, इट इज़ प्रॉब्लमस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स. एक तो यही वाली बात जो हमने अभी की, इसके अलावा इट इग्नोर्स जो हमने इससे पहले डिस्कशन किया है, हज़रत खदीजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता ही क्यों करना चाहेंगी, बिकॉज of his reputation for honesty. I like you, O Muhammad, because of our relationship and your high reputation for trustworthiness and good character and truthfulness. Would you be my husband? This is the bedrock upon which this relationship is. How can you expect such an honest person to take part in this drunken deception? The Prophet wasn't that. And then Leslie Hazelton moves further, and she says neither was Hazrat Khadija like that.
She says she was no more likely than he to have taken part in this drunken deception. ये स्टोरी अंडररेट कर दी हजरत खदीजा को. ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दौलत के मामले में अपने से कम दौलत वाले के साथ शादी की. ऐसा हो सकता है कि स्टेटस के मामले में उन्होंने अपने से कम सोशल स्टेटस वाले शख्स से शादी की. लेकिन जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा था, that was important for any of these things that matter to other people. खैर, रिश्ता हो गया, whatever the reason was and whatever the story is, and children arrived quickly. And once children arrive, any bond is cemented. Yeah, maybe it is true for couples even today. 4 बेटियां हुई इनकी. They had 4 daughters together and 1 son. बेटे का नाम हजरत कासिम. Hazrat Qasim, he died young. Before his second birthday, he was no more. Or Quranic revelation later, they would point, they would celebrate daughters, and they would criticize those who measured wealth and status in terms of sons. Quran would criticize them. Yet, this loss of son must have meant something for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It must have saddened him. And more so in this society where sons mattered a lot. And not having a son meant your genealogy kind of जो अब आगे चलनी थी, जो शजर आगे चलना था, that is cut. और इसके लिए word the Arabs would use abtar, which literally means cut off, severed, curtailed. So those without a male offspring, it was a term that was used for them. तो लेस्ली हेजल्टन कहती हैं कि it must have deeply affected him, the death of his son. ये जो the sorrow of Qasim's death, इसको थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं उसको, something which is very tough, very unpleasant, very difficult, उसको थोड़ा सा आसान कर देना. इस डेथ को भी थोड़ा सा आसान हो सकता है किया होगा by the presence of another boy in the household. हज़रत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यंग स्लेव जिनका नाम जैद था, वो एज मैरिज गिफ्ट दिया था. लेकिन यहाँ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ट्रीटेड हिम लेस एज अ स्लेव, मोर एज अ सन. सो मच सो दैट इनको जैद बिन मोहम्मद भी बुलाते थे. और जब जिस क्लान से ये जैद थे, जब उस क्लान ने पैसा इकट्ठा किया, रकम जमा की टू बाई हिम बैक, हज़रत जैद खुद रिजेक्ट करते हैं. ही बेग्स देम टू स्टे, कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहने दो. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो रिफ्यूज द मनी, और उनको ऐसे ही फ्री कर दिया. एंड एट दैट मोमेंट फॉर्मली अडॉप्टेड हिम एज वेल, एंड देन ही बिकम्स जैद बिन मोहम्मद. एंड दिस हैज़ द अर्ली हिंट्स ऑफ जो बाद में इस्लामिक ट्रेडिशन का एक सेंट्रल एलिमेंट बना, और कुरान का भी एक सेंट्रल थीम है, फ्रीइंग द नेक, कि जिस हद तक हो सके स्लेव्स को फ्री करो. और कुरान ने इस मामले को बहुत ही अपने और अपने ज़माने के हिसाब से तो बहुत ही आला दर्जे पे एंड अदरवाइज एज वेल स्लेवरी को डिसकंटिन्यू करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया. तो this set the stage for Quran's future encouragement of manumission, आज़ाद करना, freeing the necks. इस लड़के के अलावा एक और लड़का भी था घर में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत अली. He was young, he was Abu Talib's youngest son, हज़रत अली. यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हज़रत अबू तालिब का जो कारवान का बिज़नेस था, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफ़र किया कि ही वुड टेक द बॉय एंड अपने हाउस होल्ड में, एंड ही वुड टेक केयर ऑफ हिम. एंड दिस इज़ ऑल्सो द आयरनी ऑफ हिस्ट्री, और हाउ गॉड विल्ड इट. द मैन हु वाज रेज्ड बाय हिज अंकल वुड नाउ रेज द सेम अंकल्स सन. And Hazrat Ali was not formally adopted the way Zaid was.
हज़रत ज़ैद को जैसे अडॉप्ट किया गया था, हज़रत अली को ऐसे नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद हज़रत अली इक्वली फैमिली का हिस्सा थे। ही वॉज पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड। दे वुड हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम टू बी पार्ट ऑफ देयर फैमिली। और शायद यही वजह है कि हमको बाद में दिखता भी है दैट ही मैरिड द यंगेस्ट डॉटर हज़रत फातिमा। तो ये इनका घर है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी वाइफ हज़रत खदीजा हैं, and they have their children, four daughters, and they have two sons, one formally adopted Hazrat Zaid, and another who is just there in the household. They take care of him as well, Hazrat Ali. And we are talking, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is in his 30s, so you would see it seems to be a happy life after all. Finally the life is like kind of, जिसको हम बोलेंगे हमारे लैंग्वेज में, लाइफ सेट है, मामला ठीक है, क्योंकि एक गृहस्थी वाली लाइफ प्रॉपर चल रही है, एंड देन इनकम इज़ नॉट एन इशू एज वेल, थिंग्स सीम टू बी ऑन द बेटर साइड। हज़रत खदीजा इनके साथ है, माशरे में इज़्ज़त है, लाइफ कंफर्टेबल है। सो द प्रॉफिट सीम्स टू हैव हैड व्हाट any man could reasonably ask for, and that too with the odds that were against him. He was born an orphan, then he was doubly orphaned, then we can say he was triply orphaned, because his grandfather also immediately died. Despite all of these odds against him, we have seen a man who has thrived. But that doesn't mean that he was not aware of where he has come from. इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अब वो आराम की ज़िंदगी है अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूले हैं कि वो कहाँ से आए हैं। वो जो एक्सपीरियंस था अपने चाइल्डहुड का, द एक्सपीरियंस ऑफ दैट बॉय, ये आसानी से बोला नहीं जा सकता था। ये ही वो था जिससे वो बने जो वो अभी थे। इट वॉज पार्ट ऑफ हु ही वॉज राइट नाउ, एंड प्रोबेबली इट वॉज पार्ट ऑफ वट खदीजा, हज़रत खदीजा ऑल्सो लाउड। She liked him for what he was. And what was he? He was distinct, he was different. He was at the center yet at the periphery. She shared his values. And what were those values? The Prophet was disturbed by the iniquities of Meccan society. So this care for others, this feeling for fraternity etc., ये इन दोनों के बीच में थी। दे लिव्ड देयर जॉइंट लाइफ अकॉर्डिंगली, इसी के अराउंड, केयरिंग फॉर अदर्स। हज़रत खदीजा भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दोनों इसी के अराउंड अपनी ज़िंदगी बिताए आगे की। दे वुड वेयर होम स्पन लिनन, और दे वुड रिजेक्ट दिस सिल्क ऑफ द एलीट। तो मध्यम दर्जे की लिविंग इनकी थी, and they would keep on mending clothes instead of purchasing new ones, and they would give away most of their income in food and alms, जिस हद तक हो सकता था। And through Khadija's cousin Waraka, they also found a framework for their values. ये what is she hinting towards? ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आइडियल्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। देयर आर ओनली अ फ्यू हैंडफुल जो ऐसे जी रहे हैं ज़िंदगी, और इसका जो मैक्कन रिलीजन है उसमें कोई जगह नहीं है। तो ऐसे मामलात में मैन ट्राइज टू फाइंड मीनिंग, कोहेरेंसी कहीं से वो ढूंढता है अपने इस लिविंग स्ट्रक्चर में। तो लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि इनको एक फ्रेमवर्क अपने वैल्यूज़ का एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उनके पास मिला होगा जिनको हनीफ कहते थे, हुनफा। दिस वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट मैकन थिंकर्स, हनीफ। लिंग्विस्ट्स इस वर्ड हनीफ के बारे में कहते हैं इट्स ऑफ ऑब्सक्योर ओरिजिन, लेकिन शायद इसकी मीनिंग होगी बेंडिंग और टर्निंग, turning as if turning to someone of greater power. That is what it could have meant. कौन लोग ये हनीफ थे हमें नहीं पता, अलबत्ता 6 का नाम हमें पता है। देयर आर एट लीस्ट 6 वी नो बाय नेम दैट ये हुनफा थे। What are we saying? We are saying probably it was a group, a religious group.
जिनके अपने कुछ बिलीफ्स थे, विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम और कॉमन फोक ऑफ मक्का। 6 इंक्लूडिंग वरका। वरका हजरत खदीजा के कजन थे। वरका was well reputed in the society. He was respected because he was known to have studied Hebrew and Greek. ये बाइबल्स उन्होंने पढ़ी थी, उनको सीखा था, समझा था। कुछ अकाउंट्स के हिसाब से तो वरका क्रिश्चियन थे, कुछ और अकाउंट्स के हिसाब से वो एक यहूदी रबाई थे, पादरी उनके यहूदी। लेस्ली हेजल्टन कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉज नाइदर ऑफ द टू। ना ही वो क्रिश्चियन थे, ना ही वो रबाई थे। ये जो ये कैटेगराइजेशन करने की आदत है इंसान की, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट अर्ली राइटर्स दे प्लेस्ड हिम इन अ ग्रुप, क्योंकि आदत ही है कि व्हाट वाज ही ए Sabian, was he a Jew, was he a Zoroastrian, what was he? So they had to place him somewhere, so some placed him in the group of Christians. The whole point after all was that the Hanifs resisted categorization. तो क्यों नहीं? Because they resisted categorization. Their search was for a purer form of monotheism. प्योर फॉर्म ऑफ मोनोथीज्म, ये किस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं? याद करें कुछ टाइम पहले, दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड राइटर अ गुड राइटर। वो क्या करते हैं अच्छे राइटर्स? अच्छे राइटर्स ड्रॉप हिंट्स टू थिंग्स एंड कीप ऑन कमिंग बैक टू देम। इफ़ यू रिमेंबर, हम कुछ लेक्चर्स पहले वी हैव डिस्कस्ड द सेक्टेरियनिज्म ऑफ डमस्कस, ऑफ अदर रिलीजन्स। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि हाउ दीज क्रिश्चियंस डिफर अमंग देमसेल्व्स एंड हाउ ज्यूज डिफर अमंग देमसेल्व्स, हाउ दे डिफर विद ईच अदर। कि कोई रब के बारे में ऐसे कहता है कि वो रब ऐसा है, कोई कोई उसी का ऑपोजिट कह रहा है, एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। हाउ कैन दे क्लेम कंटिन्यूटी व्हेन दे आर स्पीकिंग सो डिफरेंट लैंग्वेज अबाउट द वन गॉड दे ऑल क्लेम टू बी बिलीविंग इन? अब उस बात के कंटेक्स्ट में देखें कि ये हनीफ के बारे में क्या कह रहे हैं। देयर वॉज अ सर्च फॉर अ प्योर फॉर्म ऑफ मोनोथीइज्म, जो इस सेक्टेरियन डिवाइसिवनेस से अनटेंटेड हो, जिसको नहीं छुआ हो इस स्ट्राइफ ने जो उस वक्त के मिडल ईस्ट में रैम्पेंट था। तो इस वजह से ये डिलिबरेटली अनएफिलिएटेड रखते थे खुद को, किसी एक प्रैक्टिस के साथ ये खुद को एफिलिएट नहीं करते थे ये ग्रुप, ये हनीफ का ग्रुप। Instead, they would recognize the universality of the one high God, जिसको कोई एलोहिम कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई अहूर मजदा कहता, Lord of light and wisdom in Zoroastrianism. Still, the Hebrew Bible spoke to their sense of roots and they harked back to Abraham. तो ये जो हनीफ थे, व्हाट वुड दे गो, ये खुद के इस जो भी इनका बिलीफ सिस्टम था उसकी मीनिंग कहाँ से डिराइव करते थे? वी गो बैक टू हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम द फादर ऑफ ऑल दोज हु बिलीव। सो दे वुड गेट देयर, होता है ना जस्टिफिकेशन, वेयर डू आई गेट माई थिंग फ्रॉम? सो वेयर व्हाट वुड दे क्लेम? दे वुड क्लेम वी गेट इट फ्रॉम हजरत इब्राहिम। एंड देन दैट ऑल्सो मेड्स, मतलब उसकी सिंबलिज्म भी बड़ी स्ट्रांग है। When you go back to Hazrat Ibrahim, what are you claiming simultaneously in this society is that we are the founders of this city. Because the legend was that कि he was the ancestor of Mecca. हज़रत इब्राहिम वो ही आए थे हज़रत इस्माइल के साथ और यहाँ पे उनको बसाया था। It was to Mecca he had come. हज़रत हाजरा जब आई थी, and Abraham and Ishmael had together built the Kaaba. तो जब ये हनफा एक अपना इनका बिलीफ सिस्टम है, एंड देन दे गेट देयर लेजिटिमेसी फ्रॉम व्हाट? बाय क्लेमिंग दैट वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हजरत इब्राहिम, मे बी नॉट सो मच इन ब्लड बट डेफिनेटली इन फेथ, दो it would be right to say in blood as well, because many of these people would claim to be the children of Hazrat Ishmael. In fact, Arabs are known to be the children of Hazrat Ishmael. So definitely in blood, बट अगर उस पर स्टिल डाउट कोई रेज किया जा सकता है, द क्लेम हियर इज इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। तो और उन्होंने ही खाने काबा बनाया था। सो दे आर गोइंग बैक टू द फार ओल्डर एंड डीपर मीनिंग देन द रिलेटिवली न्यूअर कुरैश, दीज हुनफा।
खैर, whatever the roots of this word Hanif is, the word Hanif would eventually enter Quran as well in praise of all those from Abraham जो acknowledge करते थे एक खुदा को. लेकिन इन प्री कुरानिक डेज में, जब अभी तो कुरान आया नहीं है, जितना भी रेस्पेक्ट इन हुनफा की रही होगी फॉर देयर नॉलेज, ये माशरे में उतने ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं थे. दे वर टॉलरेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड. इसमें फ़र्क है टॉलरेट करना किसी को और किसी को रेस्पेक्ट करना. और दैट्स हाउ द सोसाइटी वाज एट दैट टाइम. this their feelings, their beliefs, their rituals etc, they were not considered, उनको distastefully ही देखा जाता था. and as always tolerance के limits होते हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की ही कहानी है. एक इन्हीं में हुनफा में से एक थे ज़ैद इब्न अमर. उनको उनके ही भाई ने, सौतेले भाई ने, शहर से, इस मक्का शहर से, ही वाज हाउंडेड आउट ऑफ इट. क्यों? उसने क्या किया था? ज़ैद इब्न अमर ने ही चैलेंज द पावर ऑफ दीज स्टोन्स कि ये खुदा मेरे हो नहीं सकते. एंड इनको फिर द मॉन्क कहकर बुलाया जाता था. और ये जब शहर से निकाले गए तो ही वुड फाइंड सॉलिटरी रिफ्यूज इन ए स्टोन हट वेयर माउंट हिरा के पास. अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आई हैव नोटिस्ड इट विद लेज़ली हेजल्टन. शी ड्रॉप्स थिंग्स, नाम कुछ कर देंगी यूज़ या किसी चीज़ के बारे में जिक्र करेंगी और फिर बाद में उसके पास वापस आएंगी. ये नैरेटिव को ग्रिपिंग बनाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है नैरेटिव. यू ऑलवेज फील यू आर इन फेमिलियर टेरिटरी. अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने माउंट हिरा का जिक्र कर दिया, बस कुछ नहीं बोला. और बस ये कि एक ज़ैद इब्न अमर है, ये शहर से निकाले गए हैं. अभी कहाँ होते हैं? ये एक दरवेश की तरह घूमते रहते हैं एक पहाड़ी के पास जिसका नाम माउंट हिरा है. बट वी नो द स्टोरी, ये बाद में आएगा ये माउंट हिरा. एंड एट दैट पॉइंट द रीडर ऑलरेडी हैज़ द इमेज कि ये क्या मामला हो रहा है. सो he found solitary refuge in a stone hut at the foot of Mount Hira before leaving to pursue the life of a wandering darwish. And he would go into these deserts, the Zayd ibn Amr, to seek his God. And years later, यही ज़ैद बिन अमर वापस आएंगे. और इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया होगा, to hear what this prophet of God had to say. लेकिन unfortunately, before reaching, he was killed in the outskirts of Mecca by some bandits. Traveling उस वक्त बड़ी difficult थी ही वैसे भी. So this happened with him as well. So what about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Was he himself a Hanif? We don't know for sure. लेकिन हुनफा की तरह ही he was part of Mecca, but yet he was apart from it. वो इस सोसाइटी को हुनफा की तरह ही देखते होंगे कि इसके अंदर कंट्रडिक्शंस है, इसके अंदर हिपोक्रेसीज है, इसके अंदर डिनायल्स हैं, इसके अंदर एवर वाइडनिंग गैप है बिटवीन व्हाट पीपल वुड प्रोफेस टू ऑनर एंड व्हाट दे एक्चुअली डिड. ये हमारे यहाँ भी है, ये बड़ा मामला इस वक्त. We live in an era of contradictions. People claim to be honoring things, but they don't actually honor them. There's a huge gap between what they honor actually and what they claim to honor. जैसे इल्म को हमारे यहाँ बड़ी इज्जत दी जाती है, बहुत इज्जत दी जाती है. इतनी इज्जत दी जाती है कि उसको कभी सीख ही नहीं किया जाता कि ये इतना पाक है, इतना साफ है कि इससे दूर ही रहो. The irony of our times is that we claim to be respecting our teachers. हम बहुत इज्जत करते हैं लफ्ज़ों में हमारे टीचर्स की, but none of us ever cares to go back to them or to find out कि how they are. There are huge glaring contradictions in our society. We claim to be respectful towards our women, we love them, but then we आए दिन जो हमारे यहाँ भी बातें, and then listen to a few guys speaking about women when they are on their own, and there you would see कि क्या क्या gossips होते हैं. तो आवर सोसाइटी ऑल्सो हैज़, देखा, हम गरीबों की हिमायत करते हैं लेकिन उसके बावजूद फिर वी काइंड ऑफ डोंट कम फॉरवर्ड टू हेल्पिंग देम. तो ये सारे मामला हम यहाँ पे किसी को बड़ा चढ़ा कर इतना पंप कर देते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं, सुल्का आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और देन द पर्सन टर्न्स आउट कहाँ गया मुर्शिद. तो ऐसा हाल है हमारा.
ये सोसाइटी ऐसी ही है. It's full of hypocrisies, it is full of contradictions, it is full of denials, and there is this ever widening gap between what people profess to honor and what they actually honor. In fact, they honor nothing but their own pride. And then the kind of childhood the Prophet had and the kind of surroundings he had seen, his own immediate ancestry was embroiled in conflict. And seeing all of this and the kind of person he was, and having known how his own father was almost sacrificed, he must have run away from this. He must have gone in submission to the one ultimate God. Even if we would not describe him as Hanif, even if he would not have called himself as one of the Hunafa, yet if he would have felt any kinship with any person, it must have been one of these. इन्हीं ये जो हैंडफुल ऑफ 6 लोग जिनका हमें नाम पता है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी रहे हों, 6 का हमें नाम पता है. He must have found himself at home with them. He must have felt a sense of kinship with this handful of men, जिन्होंने knowingly खुद को outside the norms of Mecca खड़ा रखा था. These were the people who would respond only to the purity of the idea of one God, which was beyond any representation, beyond any gender. That universal idea of divine. That's what he must have associated himself with. और एक आदत थी इन हुनफा की. They would practice a form of ascetic meditation. वो जो होती है ना दरवेशों के तरीके. They would leave the society, they would leave the hustle and bustle of cities, and they would move towards these solitary vigils, जिसको ये तहन्नुत कहते थे. Lizzie Hazelton कहती हैं, the prophet that we know from Muslim sources, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, it seems that he must have adopted this practice of going into the outskirts of Mecca, into the mountains, from the Hunafa who used to practice it. And देखिए इसमें इसको रिजेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हकीकत इससे बड़ी है कि ये ट्रेडिशन ऑफ सॉलिटरी विजिल्स ये सिर्फ हुनफा का नहीं है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड ऐसा ही है. देयर इज़ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सच मेडिटेशन. हिब्रूज के पास, ग्रीक्स के पास, हिंदुस्तान में ऐसा ही हमको मिलता है, चाइनीज़ प्रैक्टिसेस में ऐसा ही मिलता है हमको. किसी भी कौम, किसी भी वक्त की बात हो, द प्रॉफिट्स, द हर्मिट्स, द प्रीचर्स, द गुरुज, whosoever wanted to see God, he would go into this timeless vastness of the high desert or mountains or caves or such things. Probably something in this is खामोशी में कुछ ऐसा है which gives you clarity of vision. It gives you a sense of eternity uncluttered by everyday human concerns. वही बात ना जिसके पास हम बार बार आते हैं कि अगर हमारा स्कॉलर इज कंसर्न्ड विद कि ये इफ आवर स्कॉलर इज कंसर्न्ड विद प्याज कितने रुपए केजी है, he would get little time to actually concentrate on the things that matter. And somehow by removing yourself from the society, इस सबसे दूर होकर आप उस कामनेस में आते हैं, you can concentrate on the matters that really matter. What after all could be older and more long lasting than stones? What does she mean here? She's referring to all of these idols, I think, जिन पत्थरों के बुत बने थे मैकन सेंचुरी में. इनकी तरफ जब हुजूर देखते होंगे तो वो यही सोचते होंगे कि नहीं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है. What is that? These things come and go. बारिश आती है, कल नहीं होती है. पानी आज होता है, कल नहीं होता है. हवा चलती है, बाद में नहीं होती है. दिन आता है, फिर ढल जाता है. Everything seems to be temporary. What is it that is behind all of these and is not temporary? What could be cleaner and purer than a mountainside bare of all human habitation, even of trees and shrubs? What could it be? हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे. We'll stop here.